बदायूं में दरिंदगी की हद पार साजिद नाम के शख्स ने उस तरह से काटकर 2 बच्चों की हत्या की। एक बच्चा घायल, दोनों थे सगे भाई। बदायूं डबल मर्डर में मारे गए एक मासूम की उम्र थी 11 साल, छोटे भाई की उम्र 6 साल। मां का देखा कलेजा चीर देने वाला विलाप। आरोपी साजिद और जावेद पर विनोद के घर में घुसकर उस तरह से हमले का आरोप। मृतक बच्चों की मां घर में चलाती थी पार्लर और आरोपी साजिद का पार्लर के सामने ही है सैलून। आरोपों के मुताबिक साजिद 4000 रुपए की मदद मांगने के बहाने पहुंचा था पीड़ित संगीता के घर। तो वो सामने नीचे आया तो वो छोटे वाले को पानी लेने भेज दिया, वो बड़ा वाला तब तक उसे कुछ कर दिया ऊपर। तो छोटे वाले ने देखा, वो घबरा गया तो उसको भी पकड़ के मार दिया उसने। तभी मैं ऊपर गया। अच्छा, तब आपने देखा तो क्या देखा? वो जो क्या कर रहा था साजिद? नहीं, वो मार चुका था, वो किवाड़ बंद कर रहा, तभी उन्होंने मुझे देख लिया, मुझे भी मारने की कोशिश करी। मैं तभी उनको धक्का देकर मैं जब कट मार दिया और मैं नीचे तभी भागा है। पुलिस ने एक आरोपी साजिद को एनकाउंटर में किया ढेर। पीड़ित ने इस पुलिस की त्वरित न्याय करार दिया। एक आरोपी जावेद फरार। 2-3 घंटे पुलिस ने अच्छा खैर काम किया है। समय देके मतलब 2-3 घंटे मुझे भी हो गए हुए, तभी उन्होंने मतलब एनकाउंटर किया उसी समय। मगर वो भी यहाँ से पकड़ा गया था, पकड़ने के बाद उसके बाद छूटा है वो। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी को लगी गोली। पीड़ितों के मुताबिक साजिद का भाई जावेद भी वारदात का आरोपी। लोगों ने मोबाइल पर दिखाई उसकी फोटो। जावेद है, ये जावेद है, ये और ये क्या नाम है? दोनों भाई है, ये दोनों रहते हैं। ये दोनों नाई दुकान है इनकी, हमारे मकान के सामने। दो बच्चों की हत्या के बाद गुस्से में लोगों ने आरोपी जावेद के सैलून में की तोड़फोड़, जमकर बरपा हंगामा। बदायूं में उग्र भीड़ ने की आगजनी, लगाया जाम, इलाके में बढ़ा तनाव। वारदात के बाद बदायूं में भारी सुरक्षा बल की तैनाती, पुलिस के साथ आरएएफ के जवानों की तैनाती, किया फ्लैग मार्च। पुलिस और प्रशासन हत्या का मोटिव पता करने में जुटा। डीएम ने कहा तफ्तीश जारी। कुछ पता चल पा रहा है सर? क्या वजह? अभी कोई कारण स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रहा, ये आगे जांच का विषय है। बदायूं डबल मर्डर मामले में समाजवादी पार्टी ने किया ट्वीट, बीजेपी पर दंगे की पृष्ठभूमि तैयार करने का लगाया आरोप। यूपी में वरुण गांधी को लेकर गरमाई सियासत। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी की पीलीभीत इकाई के साथ कार्यकारिणी बैठक में वरुण गांधी को टिकट पर हुआ विचार। पीलीभीत में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा के मुताबिक बैठक में अखिलेश यादव ने 6 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की। ये दूसरी पार्टी का मैं क्या जानूं, किसकी टिकट मिल रही है, किसकी कट रही है। सर, बिहार में मोदी का हमारा संगठन तय करेगा कि क्या निर्णय लेना है उसमें। मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है और वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के भी समाजवादी पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा पर बोले अखिलेश, वो हमारी पार्टी कब छोड़ गए मुझे नहीं पता चला। पार्टी कब छोड़ गए? नहीं, हमारी पार्टी कब छोड़ गए? छोड़ गए? नहीं, मुझे नहीं पता। मैनपुरी में डिंपल यादव कर रही हैं धुआंधार प्रचार। बीजेपी के खिलाफ दिया नारा, 80 हराओ नौकरी पाओ, 80 हराओ महिला सुरक्षा पाओ। 80 हराओ और नौकरी पाओ, 80 हराओ महिला सुरक्षा पाओ। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर छिड़े घमासान पर डिंपल ने कहा, ये सब केवल भटकाने वाली राजनीति। आज देश में महिलाओं की क्या हालत है सभी जानते हैं। राज ठाकरे और अमित शाह की मुलाकात पर बोले उद्धव, बीजेपी एक ठाकरे को चुराने की कर रही है कोशिश। उसे पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर नहीं मिलेंगे वोट। महाराष्ट्र के लोग यहाँ ठाकरे के नाम पर करते हैं वोट। कळले की महाराष्ट्रामध्ये मतं पाहिजे असतील तर मोदी या नावावरती मतं मिळू शकत नाही, ठाकरे या नावावरतीच मतं मिळतात। लोकसभा चुनाव की औपचारिक शुरुआत। चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना चुनाव आयोग ने जारी की। 102 सीटों के लिए शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया। लोकसभा चुनाव के कारण बदली यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तारीख। अब 26 मई की जगह 16 जून को होगी परीक्षा। तमिलनाडु में एआईएडीएमके और डीएमडीके के बीच हुई गठबंधन। तमिलनाडु में 5 सीटों पर लड़ेगी डीएमडीके।
दिल्ली में आज एनडीए की बैठक में महाराष्ट्र पर चर्चा, सीट बंटवारा होगा तय। महाराष्ट्र में माढ़ा और सतारा सीट पर सत्ता पेश, बीजेपी नेता नाराज, फडणवीस की बड़ी मुश्किल। बीजेपी दफ्तर में 22 मार्च को पीएम मोदी की मौजूदगी में हो सकती है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, ओडिशा, गुजरात समेत अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मोहर। चुनाव आयोग ने 1989 बैच के आईपीएस संजय मुखर्जी को नियुक्त किया पश्चिम बंगाल का डीजीपी। देहरादून में दिलीप जावलकर बने गृह सचिव, साथ ही झारखंड में गृह सचिव बनी वंदना डाडेल। ईडी के समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल। ईडी के सभी 9 समन को दी चुनौती। चिराग पासवान ने संसदीय बोर्ड की बैठक की, 5 लोकसभा उम्मीदवारों पर किया विचार। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार को घड़ी चुनाव चिन्ह देने के चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने सीए को लेकर सरकार से मांगा 3 हफ्ते में जवाब, अधिसूचना पर रोक लगाने से किया इनकार। 9 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। सीए का जिक्र कर ओवैसी ने उठाए सरकार पर सवाल, कहा 2019 में 19 लाख लोगों ने खुद को नागरिकता की सीमा से बाहर पाया था, उनके साथ क्या किया जाना है, इस पर कोई कार्यकारी निर्णय नहीं लिया गया है। चुनावी दौर में हलचल को लेकर छिंदवाड़ा में पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता निशित प्रामाणिक के काफिले पर हमला, टीएमसी समर्थकों पर कार में तोड़फोड़ का आरोप। निशित के काफिले पर हमले के बाद टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, 10 लोग घायल, पुलिस ने किया बल प्रयोग। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ करनाल में किया रोड शो। मनोहर लाल खट्टर ने दिया भाषण। गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता ने पंजाब के सीएम भगवंत मान पर लगाया आरोप, कहा पंजाब सरकार उन्हें आईवीएफ के नियमों को लेकर कर रही परेशान। डीएमके का चुनावी घोषणा पत्र आज होगा जारी, उम्मीदवारों की सूची भी आज घोषित करेगी डीएमके। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर सीमा पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लगाए गए बैरिकेड्स हटाए, तस्वीरें आई सामने। कार्ति चिदम्बरम को राउज एवेन्यू कोर्ट ने भेजा समन, मनी लॉन्ड्रिंग केस में 5 अप्रैल को पेश होने का दिया आदेश। एनआईए ने आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या कर फरार हुए मुख्य आरोपी पीएफआई सदस्य को किया गिरफ्तार। आरोपी शफीक ने 6 अप्रैल 2022 को की थी श्रीनिवासन की हत्या। वाराणसी अदालत 11 अप्रैल को ज्ञानवापी मस्जिद बेसमेंट याचिका पर करेगी सुनवाई, जहां कोर्ट ने हाल ही में हिंदू लोगों को दी है पूजा की इजाजत। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट से मस्जिद कमेटी को लगा जोरदार झटका, कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज की। आज मामले की इलाहाबाद कोर्ट में सुनवाई। बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने पशुपति पारस को लेकर दिया बयान, कहा एनडीए के सिपाही नहीं थे, एनडीए के सिपाही कहना उनका छल था। सीता सोरेन के बीजेपी में जाने पर गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने दी प्रतिक्रिया, कहा अपने पति की मौत की सीबीआई जांच करने के लिए बीजेपी में गई हैं सीता सोरेन। अलीगढ़ में ईद के लिए नमाजियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने को लेकर एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष ने मांगी अनुमति। गढ़चिरौली में C60 फोर्स और सीआरपीएफ टीम के संयुक्त अभियान में 4 नक्सली ढेर, कई दिन से मचाया हुआ था आतंक। दिल्ली में विकास कार्य के नाम पर अच्छी भली रोड और नालियों को तोड़कर दोबारा बनाने का किया जा रहा है काम, लोगों ने किया जमकर विरोध प्रदर्शन। नवगछिया में रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लेकर सड़क की मांग कर रहे ग्रामीणों ने किया चुनाव का बहिष्कार। उदयपुर में बीजेपी की क्लस्टर मीटिंग में जोरदार हंगामा, 2 विधायकों को जगह नहीं मिलने पर थी नाराजगी। भारतीय वायुसेना के लिए अच्छी खबर, वायुसेना को 31 मार्च तक मिलेगा देश का स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA Mark 1, जो आने वाले दिन में पाकिस्तान सरहद पर होगा तैनात। जैसलमेर में 11 हिंदू पाकिस्तानी विस्थापित भारतीय बने, भारतीय नागरिकता की सर्टिफिकेट मिलने के बाद खुशी से भावुक हुए लोग। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उठाई मुरादाबाद का नाम बदलने की मांग, माधवनगर किया जाएगा नाम। थाईलैंड से भारत आए भगवान बुद्ध के अवशेष, थाईलैंड के राजदूत और मीनाक्षी लेखी ने किया स्वागत, राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे गए अवशेष। रांची में होली के अवसर पर कई फलों, पान के पत्ते और मुल्तानी मिट्टी से ऑर्गेनिक गुलाल किया गया तैयार। ये गुलाल देश भर में हो रहा है काफी लोकप्रिय। फतेहपुर में होली के पहले लोकगीत का नृत्य की प्रस्तुति का जोरदार आयोजन, ढप और चंग प्रतियोगिता में लक्ष्मणगढ़ की मंडली रही प्रथम। झांसी बाजार में होली पर धूम मचा रही है मोदी योगी पिचकारी, मोदी के मुखौटे के साथ इस बार जय श्री राम लिखी हुई टोपी की भी बढ़ी डिमांड। सहसा में होली मिलन समारोह के बहाने महिलाओं ने आपसी भाईचारे के साथ होली पर्व मनाने का दिया संदेश। उधम सिंह नगर में सीएम धामी ने गुरुमत
समागम में की शिरकत। कार्यक्रम में कई और दिग्गज रहे मौजूद। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में लोकसभा चुनाव जागरूकता का अभियान, 10,000 छात्रों ने बनाई मानव रंगोली। उधम सिंह नगर में एक युवक का अलग हुनर आया सामने। पानी में आने वाली काई से बनाया पेपर एशियन वर्ल्ड रिकॉर्ड में कराया नाम दर्ज। हिमाचल प्रदेश में फिर करवट लेगा मौसम, ऊंचाई वाले इलाकों में होगी बर्फबारी। तनपुर में तूफानी बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि, मिर्च, मक्का, गेहूं, ज्वार की फसल प्रभावित। भिवंडी के वालपाड़ा इलाके में भंगार के गोदाम में लगी भीषण आग, 8 दुकानें जलकर खाक, लाखों का हुआ नुकसान। हनुमानगढ़ में अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध हथियारों के साथ 3 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। मुंबई में डीआरआई ने की बड़ी कार्रवाई, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी सिंडिकेट का भंडाफोड़, 10 किलो कोकेन जब्त। झालावाड़ पुलिस को ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता, 1.5 किलो गांजा के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। बगहा में एक प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने नर्सिंग होम के बाहर किया हंगामा, आवेदन देकर थाना समेत जिला अधिकारी और एसडीएम से लगाई न्याय की गुहार। लखनऊ में विजिलेंस टीम ने जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर को 2 लाख रुपए की घूस लेते किया गिरफ्तार, सेल्स टैक्स मुख्यालय पर रंगे हाथ पकड़ा। हरदोई में 5 दिन से सिपाही लापता, परिजनों ने एसपी से रो कर खोजने की लगाई गुहार। पुलिस के मुताबिक एक दरोगा की पिस्टल चोरी के मामले में संदिग्ध भूमिका के चलते हुई गायब। पटना में एसबीआई के सीएसपी कार्यालय में हथियार के बल पर लाखों की लूट, वारदात सीसीटीवी में कैद। बागेश्वर की बैजनाथ सहित कपकोट रेंज में कई जंगलों में आग, वन संपदा का भारी नुकसान। वन विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी। बिजनौर में खेत में पानी देने गए किसान पर तेंदुए ने किया हमला, किसान बुरी तरह से घायल। सीतापुर में खाने में हुई देरी को लेकर हुआ विवाद, पति ने पत्नी की हत्या की, बाद में की आत्महत्या। गुरुग्राम में साइबर ठगी का सरगना साथियों संग गिरफ्तार, 400 से ज्यादा युवाओं को दे चुका है साइबर फ्रॉड की ट्रेनिंग। सूरत में मुस्लिम महिला ने हिंदू वन नाबालिग लड़की को राजस्थान के होटल में देह व्यापार के धंधे में धकेला, महिला समेत 5 गिरफ्तार। जालौर में घर से 45,960 अवैध नशीली टैबलेट बरामद, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुणे में बड़े नशा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश, भारी मात्रा में गांजा और दूसरी ड्रग्स बरामद।